अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है काला जादू नेक्स्ट एपिसोड। शाम के साए झलक रहे थे। असर की नमाज का वक्त हो गया। पानी तलाश करके वजू किया, नमाज पढ़ी। उसी दरख्त के नीचे बसेरा कर लिया था। रात हो गई। ईशा की नमाज से फारिग हुआ था कि खाना आ गया। बाबा साहेब लंगर ले लीजिए, साहिब मज़ार के नाम का है। इनकार न कर सका। थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद कंबल ओढ़ लिया। दिल में कहा, मुझे इस नेमत से सरफराज करने वालों, मुझसे ज़्यादा तुम मेरे बारे में जानते हो। मैं कूरबीना हूँ, मेरी नज़र महदूद है, मेरी अकल महदूद है। जो मनसब मुझे अता किया गया है उसे ओहदा बरा होने के लिए रहनुमाई दरकार है। मेरी अकल नाकिस सही फैसले करने से कासिर है। मुझे रहनुमाई अता हो, मुझे रहनुमाई अता हो, मुझे रहनुमाई दरकार है, मुझे रहनुमाई चाहिए। आंखों से आंसू रवां हो गए। किसी ने जोर से धकेल कर कहा, बड़ा फैलकर सो रहा है, सरक जगह दे। मैं लुढ़क गया था, जल्दी से उठकर बैठ गया। ये भी फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक बूढ़ा आदमी था। जमीन अल्लाह की है, उस पर सबका हक है, क्यों नहीं, आप आराम से लेट जाएं। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। बूढ़ा आदमी इत्मीनान से लेट गया। कुछ देर खामोशी से गुजर गई। फिर उसने गर्दन उठाकर मुझे देखा और बोला, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा दबा दे। जी। मैंने उसका पाँव उठाकर गोद में रख लिया और उसे दबाने लगा। दफतन उसने बड़ी जोर से दूसरा पाँव मेरे सीने पर मारा और मैं बेख्तियार लुढ़क कर दूर जा गिरा। हाथों में कांटे उगे हुए हैं, आहिस्ता नहीं दबा सकता। ताकत आजमा रहा है मेरे पैरों पर। ओ नहीं बाबा साहेब, मुआफ कर दीजिए, अब आहिस्ता दबाऊंगा। मैं अपनी जगह से उठकर दोबारा उसके पास आ बैठा। एहतराम से दोबारा उसका पाँव लेकर गोद में रखा और उसे आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। हाँ, अब ठीक है। उसने आंखें बंद कर लीं। कोई 1 घंटा गुजर गया तो उसने करवट बदलकर दूसरा पाँव मेरी गोद में रख दिया। मैं दूसरा पाँव दबाने लगा। अचानक वो बोला, कातिल बहुत हैं, कुछ ज्यादा खतरनाक, कुछ कम। दुश्मन के वार करने से पहले उस पर वार कर दो, उसे मार डालो। दुश्मन नंबर 1 गरूर है, खुद पसंदी है। तुम्हारे बदन का लिबास, तुम्हारी बेनाई, तुम्हारी सोच और सबसे बढ़कर तुम्हारी जिंदगी अपनी नहीं है। फिर किस चीज पर हक जताते हो? बेवकूफ़ी है ना? क्यों, है ना? हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। सब कुछ कर्ज है, उधार है, अदायगी जरूरी होती है। बचा खुचा अपना होता है, दूसरे के माल पर क्या इतराना? क्यों, है ना? ठीक है बाबा साहेब, पूछ लेना अच्छा होता है। समझ में ना आए तो पूछ लो। किससे बाबा साहेब? बताने वाला अंदर होता है, पूछोगे जवाब मिलेगा। भटकने की जरूरत ही क्या है, मगर करने से पहले पूछो। जी बाबा साहेब। खुदगर्जी हमेशा नुकसान देती है। पहले दूसरों के बारे में सोचो, फिर अपने बारे में। जज्बात संभालने पड़ते हैं, वरना खेल बिगड़ जाता है। क्या समझे? और कुछ पूछना है? आपने जितना बताया है उतना तो समझ लिया बाबा साहेब, उतना काफ़ी है। ज़रूरत पड़े तो और पूछ लेना। मैं नाबीना हूँ बाबा साहेब, कुछ नहीं जानता। सच्चाई से सब कुछ करना चाहता हूँ, मगर नावाकफियत का शिकार हो जाता हूँ। मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। चेहरा ढक लेना, दिलो दिमाग रोशन हो जाएंगे, बस काफ़ी है। बूढ़े शख्स ने पाँव समेट लिए। और दबाऊं बाबा साहेब? नहीं, चलता हूँ, बूढ़े ने कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। मैं उसे देखता रहा। उसने चंद कदम आगे बढ़ाए और फिर एक और दरख्त की आड़ में गुम हो गया। दिल बुरी तरह कांप रहा था। रहनुमाई मिली थी, इनाम अता हुआ था, हदायत की गई थी। दरख्त के नीचे बैठकर सोच में डूब गया। सारी बातों को याद करके दिल में उतारता रहा था। फिर वो लोग याद आ गए जिनसे वादा किया था। क्या करूं, क्या करना चाहिए? लेटकर कंबल चेहरे पर डाल लिया। जहन में उनका तस्वुर किया तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। वो सब निगाहों के सामने आ गए। बुजुर्ग, उनका बेटा, बहू, लड़की और वो बच्चा। जुबान बाहर लटकी हुई थी, आंखों में दहशत रखसा थी। नौजवान लड़की ने आंखें बंद की हुई थीं और खौफ से कांप रही थी। बच्चे की माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हसरत भरी नज़रों से बच्चे को देख रही थी। उसका शौहर सर पकड़े बैठा था और वही बुजुर्ग तस्बीह हाथों में लिए पढ़ रहे थे। दफातन लड़के की जुबान लंबी होने लगी। सुरख जुबान किसी सांप की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी लंबाई कोई 4 गज हो गई और फिर अचानक उसने उन बुजुर्ग के हाथों में दबी तस्बीह को लपक लिया। नौजवान लड़की ने दहशत भरी चीख मारी और गिरकर बेहोश हो गई। बात कर लो, चले जाओ, हाल मालूम हो जाएगा, चले जाओ, काम हो जाएगा। मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दी। मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था। मुस्तादी से उठ खड़ा हुआ, कंबल तय करके शानों पर रखा और तेज तेज कदमों से उसी तरफ चल पड़ा।
कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। सब लोग रेस्ट हाउस में थे। मैंने दरवाज़ा बजाया। उन्हीं बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला था। आप आइए, देखिए अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने रुंधे हुए लहजे में कहा। आ सकता हूँ, आ जाइए। बुजुर्ग दरवाजे से हट गई। मैं अंदर दाखिल हो गया। बच्चा उछल पड़ा था। उसकी जुबान फौरन अंदर चली गई। वो उठकर दीवार से जा लगा। वो मुझे खौफजदा नज़रों से देख रहा था और शायद भागने के लिए जगह तलाश कर रहा था। फिर उसने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, अपना काम करो वरना अच्छा ना होगा। एक गिलास पानी दीजिए, मैंने बुजुर्ग से कहा और वो जल्दी से एक तरफ रखी सुराही की तरफ बढ़ गई। तुम सुन नहीं रहे, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, लड़के ने भारी आवाज में कहा। यहाँ तुमसे झगड़ा कौन कर रहा है? अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का नाम लेकर बात करो। मैंने बुजुर्ग के हाथ से पानी का गिलास लेकर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकी और इसके बाद पानी का गिलास लड़के की तरफ बढ़ाकर बोला, लो मियाँ पानी पियो। मोहब्बत से कोई चीज़ पेश की जाए तो उसे मोहब्बत ही से कबूल करना चाहिए। देखो आखिरी बार समझा रहा हूँ, हमारे बीच में मत आओ, तुम्हें कोई फ़ायदा ना होगा सिवाय नुकसान के। अल्लाह के बंदे होके अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुँचाओगे तो तुम्हारे साथ भी तो बेहतरी नहीं होगी। जवाब दो, वरना ये पानी मैं तुम्हारे जिस्म पर फेंक दूंगा और तुम समझते हो कि यह गुनाह सिर्फ तुम्हारे सर होगा। अरे वाह, झगड़ा हमारा है, बीच में कूद रहे हो तुम। जरा इससे पूछो क्या किया है इसने। बच्चे खेल रहे थे, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। शरारत अपनी जगह होती है। पत्थर मारने शुरू कर दिए और अच्छा खासा जख्मी कर दिया मेरे बच्चे को। मैं भला छोड़ दूंगा इसे? उतने ही जख्म ना लगा दूं इसे तो मेरा भी नाम नहीं। दरगुजर भी तो एक पसंदीदा फेल करार दिया गया है। बचपन है, बेशक तुम्हें नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन इसकी जिंदगी लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? और अगर मेरा बच्चा मर जाता तो अल्लाह ने उसे जिंदगी अता फरमाई, तुम उसके सदके इसकी जिंदगी भी कायम रहने दो। ये जरूरी है। क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी मैं समझता हूँ। तुम अपनी ये वलायत लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। और हाँ, पहचानता हूँ तुम्हें अच्छी तरह, जानता भी हूँ, एक बार देख भी चुका हूँ, मगर वो मामला जरा दूसरा था। हर एक के बीच में पहुंच जाते हो, तुम्हारा भी कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मेरे सर पर पत्थर मारकर तुम्हारा दिल ठंडा हो सकता है तो मैं हाजिर हूँ, कुछ ना कहूँगा तुम्हें, लेकिन बच्चों के बाप हो, मुआफ़ कर दो इसे। मैं इसकी तरफ से और इसके तमाम अहले खाना की तरफ से तुमसे मुआफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई जुर्माना करना चाहो तो जुर्माना कर दो, अदायगी होगी, मगर अब इसे मुआफ़ी कर दो तो बेहतर है। और अगर ना करूँ तो फिर बात दूसरी शक्ल इख्तियार कर जाएगी। मैंने गिलास सीधा कर लिया और लड़का दीवार के सहारे इधर से उधर खिसकने लगा। फिर बोला, ये तरीका होता है दोस्ती कराने का। इन लोगों से कहो कि आइंदा अगर ये बच्चा उस तरफ देखा गया तो फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और तुम, ठीक है मैं ना सही, कोई दूसरा तुम्हें ठीक कर देगा। हर एक के बीच में ऐसे ही मत आ जाया करो। अब तुम ये बताओ कि सच्चे दिल से इसे मुआफ़ कर रहे हो या यूं ही आर्जी तौर पर मुझे टाल रहे हो? और अगर ये बच्चा दोबारा उधर गया तो इसका वादा इसके वालिदैन करेंगे। औरत जल्दी से बोली, नहीं जाएगा, हम वो शहर ही छोड़ देंगे, वो जगह ही छोड़ देंगे, हम कभी नहीं जाएंगे उस तरफ, कभी नहीं जाएंगे। देखो मियाँ जी, मशवरे दे रहे हैं तुम्हें, ऐसे मामलात में टांगे मत अड़ाया करो, वरना किसी वक्त नुकसान भी उठा जाओगे। अरे हाँ, पहुंच गए वली बनकर, लड़के ने कहा और इसके बाद उसने आंखें बंद कर लीं। रफ्ता रफ्ता उसका जिस्म ढीला पड़ता जा रहा था और फिर वो दीवार के साथ नीचे खिसकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो भी बेहोश हो गया था। बुजुर्ग जल्दी से आगे बढ़े, उनका बेटा भी आगे बढ़ा और बाप ने बेटे को गोद में उठा लिया। लड़का गहरी गहरी सांसें ले रहा था। औरत की सिसकियां बुलंद हो रही थीं। मैंने आहिस्ता से कहा, खुदा ने अपना करम कर दिया, मेरे ख्याल में अब सब ठीक है। आप लोग इत्मीनान से इसके होश में आने का इंतज़ार करें, अब खुदा ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। बुजुर्ग जल्दी से मेरे करीब पहुंचे और उन्होंने झुककर मेरे पांव पकड़ना चाहे तो मैं 2 कदम पीछे हट गया। नहीं मोहतरम, खुदा के लिए नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरे साथ दुश्मनी है, मोहब्बत के जवाब में दुश्मनी। बुजुर्ग एकदम सीधे हो गए थे। मेरा दिल कह रहा है, मेरा बच्चा ठीक हो गया, हम सबको नई जिंदगी मिली है। अपने जज्बात का इजहार मैं कैसे करूं? वो बोले, बस एक ही इल्तिजा है, कीजिए बाबा साहब, मेरे हक में दुआए खैर कीजिए। सुनिए बाबा साहब, सुनिए, कुछ खिदमत का मौका दीजिए हमें। अल्लाह ने आपको अपनी रहमत से नवाजा है, बुरी बातें ना कीजिए, खुदा हाफिज, मैंने कहा और वहां से निकल आया। इसके बाद रुकने को दिल नहीं चाहा, चुनाचे किसी सिमत का तयन किए बगैर चलता रहा। मज़ार शरीफ से बहुत दूर आबादी थी, वहां से भी गुजर गया। लकोदिक मैदान शुरू हो गई, चांद निकल आया था। एक पुरसुकूत माहौल था।
इसी तरह चलते रहने में लुत्फ आ रहा था। चलता रहा और ना जाने रात का कौन सा पहर होगा। पाँव कुछ वजनी महसूस हुए तो रुक गया। झाड़ियाँ, पत्थर, मिट्टी के तोदे, गड्ढे जिनमें पानी भरा हुआ था। झींगर बेवक्त की रागनी अलाप रहे थे। किसी कदर साफ सुथरी जगह देखकर बैठ गया और थकन महसूस करने लगा। वहीं आराम करने की ठानी। एक पत्थर से सर टिकाया और आंखें बंद कर ली। ना जाने कितनी देर गुजर गई। कदमों की चाप सुनाई दी और आंखें खुल गईं। 4 इंसान नजर आए। चांदनी में उन्हें साफ देखा जा सकता था। देहाती थे, लाठियां उठाई हुई थी, लंबे तरंगे थे। सहमे सहमे कदम बढ़ाते आगे बढ़ रहे थे। मैं उन्हें देखता रहा और जब वो मेरे करीब से गुजरे तो मैं उठकर बैठ गया। सुनो, बात सुनो, मैंने कहा और वो चारों रुक गए। उन्होंने शायद मुझे नहीं देखा था, इसलिए वो चारों तरफ देखने लगे। फिर सभी दहशत से चीखने लगे। उन्होंने भागने की कोशिश की मगर एक दूसरे में उलझकर गिर पड़े। अरे दैया रे दैया, अरे शरदानंद तेरा सत्यानाश, हे प्रभु, हे भगवान, अरे भागो, अरे भागो। उनमें से किसी ने चीख कर कहा मगर उनकी हिम्मत पस्त हो गई थी। डरो नहीं भाई, मैं भी तुम्हारा जैसा इंसान हूँ, डरो नहीं। मैं खड़ा हो गया। अरे मार दियो रामदयाल, अरे भागो भैया, कोई और चीखा। इस दौरान मैं उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। देखो मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, तुम्हारे जैसा इंसान हूं। अरे भैया, भूत नहीं तो का यहाँ खेत उगा रहे हो? एक ने हिम्मत करके कहा। मुसाफिर हूं, सफर कर रहा था, थक कर यहाँ लेट गया था। उनकी कुछ हिम्मत बंदी, एक एक करके उठकर बैठ गए। सबने आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखा और फिर डरे डरे अंदाज में हंसने लगे। अरे तो डर कौन रहा था, हम तो पहले ही कह रहे थे। हाँ, वाह रे रामदयाल, तू भी बड़ा बकट है भाई। बस बस चुप हो जा, शर्म कर, जान तो तेरी निकल रही थी। मगर भाई मुसाफिर, लोगों तो तुम भूत ही रहो। अरे भैया, अकेले यहाँ पड़े हुए थे। तुम लोग कौन हो और इस वक्त कहाँ जा रहे थे? अरे बस क्या बताएं, ये शरदानंद है, बस हरियाली बस्ती गए थे काम से। सुबह को चलते मगर ये घरवाली से क्या आया था कि रात को वापस आ जाएगा। बस भैया हमें खींचकर चल पड़ा। हालांकि रास्ते में लाल तलैया पड़े हैं, मगर भैया ब्याह को 4 महीने हुए हैं, वादा कैसे ना पूरा करता। अरे है ना शरदानंद, अब चलो या यहीं पड़े रहोगे? शरदानंद ने कहा। भाई मुसाफिर, तुम किधर जा रहे हो? बस सीधा ही जा रहा था। कहीं दूर से आ रहे हो का? हाँ, चलोगे हमारे साथ या यहीं जंगल में मजे करोगे? तुम लोग कहाँ रहते हो? धोनीपुर के रहने वाले हैं हम। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैंने कहा। थकन थी मगर फिर भी उन सादा दिल देहातियों के साथ जाने को दिल चाहा। वो सब आगे बढ़ गए थे। तुम्हारा नाम क्या है? शरदानंद ने पूछा। मसूद, मैंने जवाब दिया। मियाँ भाई हो? हाँ। पहले कभी धोनीपुर ना गए? कभी नहीं, बढ़िया जगह है। मगर क्या? अरे ना भाई ना, रात का वक्त है, कुछ ना बोलेंगे हम। वैसे ही ससरे शरदानंद ने मरवा दिया है हमें, रामदयाल ने खौफजदा लहजे में कहा। इसके बाद देर तक खामोशी तारी रही। फिर उन लोगों के कदम रुकने लगे। सब डरे डरे से लग रहे थे। मैं पूछे बगैर न रह सका। क्या बात है? लाल तलैया। तुम लोग पहले भी उसका नाम ले चुके हो, ये लाल तलैया क्या है? अरे भैया यहाँ से निकल चलो, बाद में बता देंगे। नहीं, अभी बताओ। जमुना दास, शरदानंद ने खौफजदा लहजे में कहा और सब रुक गए। शरदानंद खौफजदा अंदाज में एक तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उस सिमत देखा। आग रोशन थी और कोई शख्स बैठा उस जलती आग में लकड़ियां डाल रहा था, जिससे आग और भड़क उठती थी। क्या बात है, आगे नहीं चलोगे? मैंने पूछा मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। वो सब दहशत ज़दा नज़रों से उधर ही देख रहे थे। मैं कुछ देर उनके साथ खड़ा रहा। फिर मैंने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम यहाँ आराम करो। अरे कोई दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? आगे ना बढ़ना, बेमौत मारे जाओगे। गर्दन मरोड़ कर रख देगा तुम्हारी। कौन? सर कटा। हरे राम, गलती से मुंह से नाम निकल गया। रामदयाल ने दांतों तले जुबान दबा ली। सरकटा कहाँ है? वो तलैया किनारे आग जला रहा है, वो सरकटा है। अरे तो क्या चाचा है हमारा? सब के सब दहशत ज़दा नजर आ रहे थे। मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ। तुम्हारी तो घूम गई है खोपड़ी, हमें काहे को मराओ हो भाई? अरे वापस चलो भैया, कह रहे थे शरदानंद से, आज घर पहुंच जाएं तो जानो। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। मैं आगे बढ़ने लगा तो चारों ने लपक कर मुझे पकड़ लिया। सारी शेखी निकल जाएगी मियाँ जी, रुक जाओ। आओ वापस चलते हैं, दिन निकल आएगा तो आगे बढ़ेंगे। तुम्हें उसके किस्से नहीं मालूम? बताओगे तो पता चलेगा ना। कोई एक हो तो बताएं। जमुना दास के सारे कटम को खा गया है ये। हरिदास को इसने मारा,
सलीम चाचा का जवान बेटा इसके हाथों मारा गया। कल्लू सिंह की लाश ताल में गल गई। रातों को मस्ती में निकल आता है और आवाजें लगाता है, सिंघाड़े ले लो सिंघाड़े। किसी ने झांक लिया तो समझो गया हमारी बस्ती तो भूत बस्ती बन गई है आजकल। बेचारे बंसीलाल पर तो मुसीबत आई हुई है। आओ बैठो, मुझे इसके बारे में मजीद बताओ। मैंने कहा बात दिलचस्प थी। खल्के खुदा को तंग किया जा रहा था तो जिम्मेदारी आती थी। उन लोगों ने मासूमियत से मुकम्मल कहानी सुनाई। जमुना दास धोनीपुर का रहायशी था। 2 बेटे 1 बेटी थी। एक बेटा दुकान के कुछ पैसे जुए में हार गया। बाप के खौफ से लाल तलैया पर आ छुपा। सुबह को उसकी अकड़ी हुई लाश मिली। जमुना दास ने एक मंत्र पढ़ने वाले को बुलाकर तलैया के किनारे जाकर जाप कराया। बस गजब हो गया। मंत्र पढ़ने वाला तो खैर भाग गया, मगर जमुना दास की मुसीबत आ गई। बीवी मरी, बेटी आग से जलकर मर गई। फिर दूसरा बेटा पागल हो गया और सबके गम में जमुना दास ने धतूरा खाकर खुदकुशी कर ली। हरिदास अहीर भी तलैया किनारे मारा गया। सलीम चाचा का बेटा पहलवानी करता था, मुसलमान था, सर कटे को तस्लीम ना था। तलैया के किनारे आकर सर कटे को ललकार दिया। बहुत से लोगों ने बेसर के पहलवान को उससे कुश्ती लड़ते देखा और फिर नौजवान लड़का खून थूक थूक कर मर गया। यही सारी कहानियां थीं। मैंने बंसीलाल के बारे में पूछा। वो दूसरी बात है। क्या? अरे वो और वाकया है। बंसीलाल महाराज भी तो किसी से कम नहीं है। वो उस सरकटे का किस्सा नहीं है। नहीं, वो उनके कर्मों का फल है। चलो तुम लोग यहाँ बैठो, मैं जरा उससे मुलाकात कर लूं। मैंने कहा। इस बार मैं उनके रोके से ना रुका था। आग को निशान बनाकर ही आगे बढ़ा और तालाब के किनारे पहुंच गया। खासा कुदरती वसी तालाब था जिसमें संघाड़ों की बेलें तैर रही थीं। मैंने जलती आग के पास उसे बैठे हुए देखा। लिबास से बेगाना एक लंबा तिरंगा शख्स था और दर हकीकत उसके शानों पर सर मौजूद नहीं था। मेरी आहट पाकर वो खड़ा हो गया। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। कौन है रे तू? एक मिनमिनाती आवाज सुनाई दी। मसूद है मेरा नाम। तुम्हारा भी कोई नाम है? सूरमा बनकर आया है? नहीं, तुम्हें समझाने आया हूं। क्या समझाएगा? तुम्हारा असल ठिकाना कहाँ है? तू कौन होता है पूछने वाला? तुम खल्के खुदा को परेशान करते हो। तुम्हें यह जगह छोड़नी होगी। यहां से चले जाओ वरना नुकसान उठाओगे। लड़ेगा? उसने रानों पर हाथ मारकर उछलते हुए कहा। मजबूर करोगे तो लड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूं ऐसा ना हो। मैंने कहा। दिल में कह रहा था कि जो कुछ कर रहा हूं दुरुस्त है। वो गंदी रूह है और इंसान को नुकसान पहुंचाती है। इसे रोकना जरूरी है। वो कई बार रान पर हाथ मारकर उछला और फिर उसने अपने बाएं शाने से मेरे सीने पर टक्कर मारी। लड़खड़ा गया। हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ उसके बदन के दरमियान से निकल गए। उसने अकब में आकर फिर एक टक्कर मारी और फिर लड़खड़ा गया मगर गिरा नहीं था। एक मिनमिनाता भयानक कह कहा उसके हलक से निकला और वो उछल कूद करने लगा। कोई 100 गज दूर नजर आता। कभी बिल्कुल करीब उसे छूने की कोशिश नाकाम हो गई। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और तैयार हो गया। उसने करीब आकर मेरे सीने पर लात मारी तो मैंने फौरन कंबल उस पर उछाल दिया और कंबल पूरी तरह फैलकर उस पर छा गया। एक भयानक चीख सुनाई दी और वो जमीन पर गिर पड़ा। कंबल के नीचे वो बुरी तरह जिद्दोजहद कर रहा था और उसकी चीखें भयानक से भयानक होती जा रही थीं। वो कई फुट उछल रहा था। फिर उसकी आवाज़ मध्यम होती चली गई और कुछ देर के बाद कंबल बिल्कुल जमीन पर फैल गया जैसे उसके नीचे कुछ ना हो। मैंने आगे बढ़कर उसे उठा लिया और नीचे का मंजर देखकर खुद भी हैरान रह गया। जमीन पर एक बेसर के इंसानी जिस्म का पूरा स्याह निशान बना हुआ था जिससे हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैंने कंबल लपेटकर कंधे पर डाल लिया। ना जाने किस तरह उन चारों की हिम्मत पड़ी कि वो मेरे करीब आ गई और फटी फटी आंखों से उस मंजर को देखने लगे। भस्म हो गया, रामदयाल ने कहा और फिर सबने मुझे देखा और अचानक चारों हाथ जोड़कर मेरे पैरों से लिपट गए। जय हो महाराज की। महाराज मियाँ हैं। दूसरा बोला। हम समझे ना थे महाराज। बमुश्किल तमाम मैं पीछे हटा और मैंने उनसे अपने पांव छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने सरकटा मार दिया महाराज। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। आप धर्मात्मा हैं। हम समझे नहीं थे आपको महाराज। आपने सरकटा मार दिया। दैया, अरे दैया, ये बात थी और हम अंधे हैं, पहचान नहीं पाए आपको महाराज। कोई बुरी बात मुंह से निकल गई हो तो माफ कर दें। उन सभी की हालत खराब हो रही थी। मैंने उन्हें तसल्ली देकर मुस्कुराते हुए कहा, चलिए आप लोगों को एक गंदी रूह से तो निजात मिल गई। अरे महाराज, बस्ती वाले सुनेंगे तो चरणों में आ पड़ेंगे आपके। सबका नाक में दम कर रखा था इस सरकटे ने और महाराज ये तो भस्म हो गया, धरती में समा गया। हरे राम हरे राम। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मैंने कहा, चलो ठीक है, ये काम तो हो गया, अब तो बस्ती चलोगे? अब भी ना चलेंगे महाराज। वो चारों बड़ी अकीदत से मेरे पीछे पीछे चलने लगे।
रास्ते में मैंने उनसे बस्ती में रहने वालों के बारे में पूछा। बड़ी अच्छी है हमारी बस्ती महाराज, हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। हम इस बस्ती में पैदा हुए, जवान हो गए, कभी कोई खराबी नहीं हुई। संसार में इधर उधर लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं और हम बहुत प्रेम से रहते हैं। जहां हम मौलवी हमीदुल्लाह की बातें सुनते हैं, वहीं पंडित कृष्ण मुरारी की कथाएं भी सुनते हैं। भगवान का नाम सब अपने अपने तौर पर लेते हैं महाराज, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। मौलवी हमीदुल्लाह कौन है? धोनीपुर की मस्जिद के मौलवी साहिब हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे। मुसलमान यहाँ कितने आबाद हैं हमें ठीक से नहीं मालूम महाराज, पर बहुत हैं और सब अपने अपने काम करते हैं। रास्ते भर हम लोग बातें करते आए और फिर धोनीपुर पहुंच गए। सुबह होने में देर ही कितनी रह गई थी। फिर बस्ती में कदम रखा तो मस्जिद से आज़ान की आवाज़ सुनाई दी और मेरे कदम रुक गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रा मस्जिद का रास्ता बता दो मुझे। वो है सीधे हाथ की सीध में, वो जो रोशनी जल रही है, श्रद्धानंद ने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और फिर कहा, अच्छा तो भाइयों मेरी मंजिल वो है। धोनीपुर में रहेंगे तो महाराज? देखो जो अल्लाह का हुक्म, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। नहीं भाई, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब तुम लोग अपने घरों में जाओ, मैं भी अपने अल्लाह के घर की जानिब कदम बढ़ाता हूँ, मैंने कहा। उन्होंने हाथ जोड़कर मेरे सामने गर्दनें झुका दी और अकीदत से वापस चल पड़े। मेरा रुख मस्जिद की जानिब हो गया था। मस्जिद ज़्यादा फासले पर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ पहुँच गया। छोटी छोटी तकरीबन 5 फुट की दीवारें थीं जो कि चारों तरफ बनी हुई थीं। अहाता वसी था और मस्जिद की असल इमारत बहुत छोटी। अहाते से थोड़े फासले पर एक चबूतरा बुलंद हो गया था। बाईं तरफ हाथ से चलने वाला नलका लगा हुआ था और उसके बाद एक सिमत घरों का सा मंजर था। यकीनी तौर पर मस्जिद का हुजरा होगा। मौलवी साहब अभी तक बुलंदी पर आज़ान दे रहे थे। गालिबन ये मस्जिद की छत का हिस्सा था जहां वो मौजूद थे। एक सिमत से सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं। मैं उस सिमत रुका, जूते उतारे, हाथ से नलका चलाया और वजू करने बैठ गया। अजान ख़त्म हो चुकी थी। गालिबन मौलवी साहब नीचे उतर रहे थे। मैंने वजू से फरागत हासिल करके कंबल संभाल कर बगल में दबाया और उसके बाद अंदर की सिमत बढ़ गया। मौलवी साहब मेरी ही तरफ आ गए थे। मैं उनके एहतराम में खड़ा हो गया। चौड़ा जिस्म और मुअम्मर आदमी थे। बड़ी सी दाढ़ी सीने पर बिखरी हुई थी और आंखों में चमक थी। मुझसे बोले, मुसाफिर मालूम होते हैं हजरत। जी मौलवी साहब, अभी अभी बस्ती में दाखिल हुए हैं? जी हाँ, बस यूं समझ लीजिए कि आपके मुंह से अजान की आवाज़ निकली और मैंने आपकी बस्ती में कदम रखा। खुश आमदीद। मेरा नाम हमीदुल्लाह है। खाकसार को मसूद अहमद कहते हैं। नमाजी आने वाले हैं, ज़रा इंतज़ामात कर लूँ, उसके बाद आपसे गुफ्तगू रहेगी। नमाज के बाद चले ना जाइएगा, सुबह का नाश्ता मेरे साथ कीजिएगा, बेहतर है। मैंने जवाब दिया और एक गोशे में जा बैठा, आंखें बंद की और दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मौलवी साहब मुझसे मिलने के बाद कहीं चले गए थे। कुछ देर के बाद मस्जिद के दरवाजे से नमाजियों का दाखिला शुरू हो गया। नलका चलने की आवाज़ें उभरती नहीं। कोई 20-22 अफराद जमा हो गए। मौलवी साहब भी तैयार होकर वापस आ गए और फिर मैंने नमाज बाजमात अदा की। नमाज से फरागत के बाद नमाजी तो एक एक करके चले गए। इससे बेहतर जगह और कौन सी हो सकती थी। चुनाचे वहीं बैठा रहा और दुरूद शरीफ का विर्द करता रहा। मौलवी साहब मेरे करीब आ गए थे। कहने लगे, आइए मसूद साहब, तशरीफ़ रखिए, चाय तैयार हो गई है। नाश्ता कुछ देर के बाद पेश किया जाएगा। जहमत होगी आपको? नहीं, मेहमान रहमत खुदाबंदी होते हैं और फिर इतनी सुबह हमारी बस्ती में दाखिल होने वाला मेहमान तो हमारे लिए बड़ा बाइसे रहमत व बरकत हो सकता है। आइए, तकल्लुफ़ न कीजिए, मुझे मेज़बानी का शरफ़ बख्शिए। मैं मौलवी साहब के पीछे चल पड़ा। मस्जिद का वो बगली हिस्सा जिसे मैं घरों का सिलसिला समझा था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक मौलवी साहब ही के पास था। अंदरूनी हिस्से में शायद उनके अहले खाना की रिहाइश थी। थोड़ा सा बरामदा था, उसके बाद वसीऔरी सहन जिसमें इमली के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे और उनकी छाँव बहुत भली मालूम हो रही थी। सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था, लेकिन उजाला तेजी से फैल रहा था। मौलवी साहब ने कच्ची मिट्टी के प्याले में चाय पेश की और मैंने उसे कबूल कर लिया। मौलवी हमीदुल्लाह मेरे सामने बैठ गए थे। बगौर मुझे देखते रहे, फिर बोले, मियाँ बुरा ना मानिएगा, हमारी और आपकी उम्र में जितना फ़र्क है उसके तहत अगर कोई थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी की गुफ्तगू हो जाए तो बुरा ना महसूस करें। नहीं मौलवी साहब, बुजुर्ग हैं आप मेरे। कहना ये चाहते थे कि वैसे तो आप एक आम से नौजवान हैं, लेकिन ना जाने क्यों आपके चेहरे में एक ख़ास बात महसूस होती है हमें। क्या अर्ज़ कर सकता हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मज़ीद तारुफ ना होगा? कोई शख्सियत नहीं है मेरी जो काबिले तारुफ हो। बस यूँ समझ लीजिए कि सैरान वर्द हूँ, न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता हूँ।
मैं अचानक इस बस्ती की जानिब निकल आया। इल्म भी नहीं था कि कौन सी बस्ती है ये। फिर आपने अजान दे दी। कहीं ना कहीं तो रिहाइश होगी आपकी, कोई ना कोई तो मशगला होगा। बस यही मशगला है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मौलवी हमीदुल्लाह साहब गहरी नज़रों से मुझे देखते रहे, चाय के घूंट लेते रहे। फिर उन्होंने कहा, मियाँ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी जी कहिए। अब इस बस्ती में तशरीफ़ लाए हैं तो कुछ वक्त ज़रूर मेरे साथ इस बस्ती में क़याम कीजिएगा, मुझे खुशी होगी और मुझे नदामत। मैंने कहा, क्यों? इसलिए कि आपको जहमत होगी। अब इन तकल्लुफ़ात की गुंजाइश नहीं है। मसूद मियाँ, मेरी दरख्वास्त है, जब तक भी मुमकिन हो सका आप यहाँ क़याम फरमाइएगा। देखिए, यहाँ इमली के दरख्त के नीचे चारपाई डलवा दूंगा आपकी। आराम से क़याम करें और फिर हमारा क्या जाता है। अल्लाह की सिमत से रिज़्क हासिल होता है और हम सब खाते हैं। आपका इजाफा होगा तो यकीनी तौर पर रिज़्क में भी इजाफा हो जाएगा। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। तकरीबन 8:30 बजे हमीदुल्लाह के घर से पराठे और तरकारी आ गई, साथ में चाय भी थी। मैंने उनके साथ नाश्ता किया। हमीदुल्लाह साहब कहने लगे, और अगर सुबह के इस हिस्से में आप यहाँ पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि रात भर सफ़र किया होगा। अब मुनासिब यह है कि ज़ोहर के वक्त तक आराम फरमाइएगा। अगर नींद गहरी हो गई तो मैं नमाज के वक्त जगा दूंगा। मैंने कबूल कर लिया था। इमली के दरख्त के नीचे पड़ी हुई चारपाई पर लेट गया, कंबल सरहाने रख लिया और आंखें बंद करके ये तसव्वुर करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जहन में ख्यालात बेदार होने लगे। हुक्म मिला कि अभी यहाँ क़याम करना है। बड़ी हैरानी हुई थी। मेरी अपनी आवाज़ थी जो मेरे कानों में गूंजी थी। ऐसा कौन है? मुझे अपनी ही आवाज़ खुद से दूर क्यों महसूस होती है? ये सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं था। कुछ बातों को जानने के लिए वक्त मुतय्यन होता है। सो जाओ। मुझे फिर अपनी आवाज़ सुनाई दी और मैंने आंखें बंद कर लीं। अब किसी नहराफ का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। दोपहर को मौलवी हमीदुल्लाह ने जगाया और मैं उठ गया। मौलवी साहब बोले, मसूद मियाँ 12:30 बजे हैं, खूब सोए, अब जाग जाइए। मैं उठकर बैठ गया। 12:30 बज गए? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, गुस्ल करेंगे? अगर जहमत ना हो तो। नहीं, गर्म हमाम मौजूद है। जहमत कैसी? ये और बता दें कि खाना नमाज के बाद खाएंगे या पहले? बाद में मुनासिब रहेगा, वरना जो हुक्म हो। मैं खुद भी नमाज के बाद खाता हूँ। आइए हमाम बता दूँ। गुस्ल से फारिग होकर बाहर निकला। मस्जिद के दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने गौर नहीं किया, अपनी जगह जा बैठा। कुछ देर के बाद मौलवी हमीदुल्लाह साहब मुस्कुराते हुए आ गए। कहिए, नींद पूरी हो गई? अल्लाह का एहसान है। कुछ पूछ सकता हूँ? जी फरमाइए। ये सरकटे का क्या किस्सा है? खैरियत क्या हो गया? सुबह 10 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है। क्यों? आपको इल्म नहीं है? किसी सरकटे को जलाकर राख कर दिया आपने? ओ वो, जी हाँ, बस वो अल्लाह के कलाम से टकराने आ गया था। वैसे भी खल्के खुदा को तंग कर रहा था। मैं एक जाहिल देहाती हूँ मसूद अहमद साहब, मेरा कोई इम्तहान न ले डालिएगा अल्लाह के वास्ते। कोई गुस्ताखी हो गई मोहतरम? मैंने परेशानी से पूछा। शर्मिंदा न करें मसूद अहमद साहब, अपने बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझसे गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ फरमाइए। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बुज़ुर्ग हैं और फिर आपने बड़ी खातिरदारी की है मेरी। आप जानते हैं ये सरकटा? जी हाँ, खबीस रूह थी। लाल तालाब पर कोई 20 साल से कब्जा जमा रखा था। ज़ात का धोबी था, कमीना इंसान था। उसने मुश्तिल होकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। माँ इस वाक़े से कुएं में कूदकर मर गई। बस्ती वालों ने बस्ती से निकाल दिया तो तालाब के पास जाकर रहने लगा। किसी दिन सांप ने डस लिया और कोई 12-15 दिन के बाद उसकी सड़ी हुई तफ़्फ़ुनज़दा लाश का पता चला। किसी ने उसे हाथ भी ना लगाया और वह वहीं मिट्टी हो गया। मगर फिर रातों को और दोपहर को चिलचिलाती धूप में उसे तालाब के किनारे छूराम करते देखा गया। उधर से गुजरने वाले बेशुमार अफराद को अपनी नहूसत का शिकार बनाया। काफ़ी खौफ व हरास छाया रहता था उसकी वजह से। मजबूरी यह है कि बस्ती से बाहर का इलाका था। धोनीपुर के लोग उससे बहुत खौफजदा रहते। दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तालाब के पास से कोई न गुजरता और शाम को सूरज छुपने के बाद सुबह सूरज निकले उधर से सफ़र नहीं किया जाता था। कोई भूला भटका गुजर गया तो बस उसका शिकार हो गया। खुदा का शुक्र है मूजी से निजात मिली। मैंने कहा, लोग सुबह से आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, ये एक तकलीफ़देह पहलू है। टालता रहा हूँ कि आप सो रहे हैं, मगर मिलना पड़ जाएगा आपको। बड़ी अकीदत से आ रहे हैं। कुछ मुकामी लोग आपके साथ थे। उन्होंने पूरा वाक़या बताया बस्ती वालों को। यूँ समझ लें कि बस्ती में कारोबार बंद है। लोग जौक दर जौक लाल तालाब जा रहे हैं। वहाँ उसके जिंदा जल जाने का निशान मौजूद है। अल्लाह का यही हुक्म था उसके लिए, मगर अब मैं क्या करूं? मैंने परेशानी से कहा।
बस एक बार मिल लें उनसे। वैसे भी किसी का दिल रखना इबादत है। चलिए, अभी मुनासिब ना होगा। मैं ऐलान किए देता हूं कि नमाज के बाद आप बाहर आएंगे। नहीं, इसमें रऊनत का पहलू झलकता है। आइए उनसे मुलाकात कर लें। सुबहान अल्लाह, आइए। हमीदुल्लाह बोले और मैं उनके साथ बाहर निकल आया। 20-22 अफराद थे, ज़्यादातर हिंदू थे, चंद मुसलमान। मौलवी हमीदुल्लाह ने कहा, लीजिए ठाकुर जीवन कुमार जी, मिल लीजिए मसूद मियाँ से। हैं, ये हैं वो महापुरुष, चरण छुएंगे हम इनके, ठाकुर साहब ने कहा और आगे बढ़े। मैंने पीछे हटते हुए कहा, आप मुझसे हाथ मिलाएं ठाकुर साहब, मेरे गले लगें। मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं कि आप मेरे पाँव छुएं। आपने जितना बड़ा काम किया है मियाँ जी, वो तो ऐसा है कि हम आपको सर पर बिठाएं। धोनीपुर को नया जीवन दिया है आपने, इसके लिए आप अपने भगवान का और मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं तो बस एक जरिया बना हूँ, मुझे तो उस खबीस का इल्म भी नहीं था। आपकी बस्ती के 4 नौजवान मुझे उसके सामने ले आए। वो फिर तो ना जी जाएगा महाराज? इंशाअल्लाह अब ऐसा ना होगा। हम बस्ती वाले आपकी क्या सेवा करें महाराज? आपने तो हम पर बड़ा एहसान किया है। मुझे सिर्फ आपकी दुआएं दरकार हैं। आप अभी जाएंगे तो नहीं महाराज? नहीं, मौलवी हमीदुल्लाह के हुक्म के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हम आपके चरणों में कुछ भेंट करेंगे। मुझे आपकी दुआओं के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम आपसे फिर मिल सकते हैं महाराज? जहाँ हुक्म देंगे हाजिरी दूंगा। नमाज का वक्त होने वाला है ठाकुर साहब, अब इजाज़त दीजिए, हमीदुल्लाह साहब ने कहा और सब मुझे सलाम करके वापस चले गए। नमाज पढ़ी, खाना खाया और इसके बाद हमीदुल्लाह साहब इमली की छाँव में मेरे पास आ बैठे। चिराग तले अंधेरा है मसूद अहमद साहब, मैंने खुद तो आपको खिराज अकीदत पेश ही नहीं किया। अपने बारे में मुख्तसर बता दूं, इस बस्ती में पैदा हुआ, यहीं परवान चढ़ा, वालिद साहब का मनसब संभाला, 2 जवान बेटियों का बाप हूँ, एहलियाँ हैं और मैं हूँ। बस अल्लाह का नाम जानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। हमीदुल्लाह साहब, अल्लाह आपकी मुश्किलात दूर करे। यहाँ आकर खुशी हुई थी, झुग्गियों की बस्ती थी, लोगों ने बड़ा एहतराम किया था, जौक दर जौक मिलने आते रहे थे, बहुत कुछ चाहते थे मुझसे। मैं खुद शर्मिंदा हो गया था। नमाज वगैरह से फरागत करके रात का खाना खाया, बहुत देर तक लोगों के दरमियान बैठा रहा। फिर ज़्यादा रात हुई तो आराम करने लेट गया। ना जाने क्या क्या सोचता रहा था। फिर गनूदगी तारी हो गई, दफतन कुछ आहटें उभरी और आंखें खुल गईं। नज़र सामने उठ गई। अहाते की दीवार पर 2 पाँव लटके हुए थे, सिर्फ 2 पाँव जो अजीब से अंदाज में जुम्बिश कर रहे थे, बाकी जिस्म का वजूद नहीं था। आंखें पूरी तरह खुल गईं। फिर कोई आ गया, फिर कुछ करना है। गौर से देखने लगा, फिर कुछ तसव्वुर बदला। खाली पाँव नहीं थे, बाकी बदन भी था। जिस जगह से अहाते की दीवार नजर आ रही थी वहां इमली के दरख्त की घनी शाखें झुकी हुई थीं और जो कोई दीवार पर था उसका बाकी जिस्म पत्तों की आड़ में छुपा हुआ था। ये उस वक्त पता चला जब वो नीचे कूदा। शायद कमजोर बदन का मालिक था, चूंकि ज्यादा बुलंदी ना होने के बावजूद वो नीचे गिर पड़ा था। मैं खामोश लेटा ये खेल देखता रहा। वो उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगा और फिर मेरे करीब आ गया। आंखों में झिर्री करके मैं उसे देखने लगा। धोती कुर्ता पहने एक सफ़ेद बालों वाला शख्स था, मूंछें बड़ी और सफ़ेद थीं। कुछ समझ में नहीं आया कौन है। वो मेरे पलंग के पास खड़ा मुझे देखता रहा। फिर उसने लरजते हाथों से मेरे पाँव का अंगूठा पकड़कर हिलाया और उसकी आवाज़ उभरी, महाराज जागिए महाराज, सवाली आया है और आप सो रहे हैं, जागिए महाराज। अब उठना ज़रूरी था। मैं उठकर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़े और ज़मीन पर बैठ गया। तब मैं जल्दी से अपनी जगह से उतरा और मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ बैठिए, मुझे गुनाहगार कर रहे हैं। भगवान सुखी रखे, जिसे भगवान इज्जत देता है वही दूसरों को इज्जत देता है। मगर मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। सवाली हूँ, मजबूर हूँ, दुखी हूँ। आपके साए में सर झुकाकर आपसे मदद मांगने आया हूँ। आप आराम से यहाँ बैठें और मुझे बताएं क्या बात है। मैंने उसे उठाकर पलंग पर बिठा दिया। अना का मारा हुआ हूँ महाराज, पर दोष अकेले मेरा नहीं है। पुरखे ही सुखा कर गए थे, वो तो चले गए, नुकसान मुझे हुआ। और अब सच बोलूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। मेरा कौन सच मानेगा? सब यही कहेंगे कि ठाकुर पर विपदा पड़ी तो सीधा हो गया है भगवान। मेरा कोई हमदर्द नहीं रहा संसार में, इसीलिए महाराज रात की तारीकी में आया हूँ। आपको दुख दिया, मुआफ कर दें। उसकी आवाज़ आंसू में गुंदी हुई थी। तुम्हारा मामला कुदरत के हाथ है। खुदा का ये गुनाहगार बंदा अगर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है तो इससे गुरेज नहीं करेगा। विपता सुनोगे मेरी? वो बोला, जरूर सुनूंगा। मैंने कहा, बंसी राज बहादुर है मेरा नाम, खरा ब्राह्मण हूँ।
20 बाग का मालिक हूँ और हजारों बीघे जमीन छोड़ी है पुरखों ने। साथ में ये नसीहत भी की कि अपने अलावा सबको नीच समझो, दौलत संसार की सबसे बड़ी बड़ाई है। कैसा पाया इस नसीहत को? मार दिया ससुरों ने मुझे ये सोच देकर, संसार में सबसे नीचा कर दिया मुझे। अब क्या हुआ? एक बेबस अपराधी जो किसी मदद करने वाले को आंखें फाड़ फाड़ कर तलाश कर रहा है। 20 बाग और हजारों बीघे जमीन उसका साथ नहीं दे रही। उसकी सिसकियां जारी हो गईं। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी का जज्बा बेदार हो गया। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरा दीन कहता है कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसकी सजा देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर तुम किसी के काम आ सकते हो तो उसे गुरेज ना करो। पहले भी कह चुका हूं कि तुम्हारा मामला तुम्हारे और खुदा के दरमियान है। मेरी ज़ात से अगर तुम्हें कोई फ़ायदा हो सकता है तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा करूँगा। अब वक्त ज़ाया ना करो, मुझे अपने बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हो बता दो। थोड़ा बहुत तो बता चुका हूँ महाराज। इस सोच ने मुझे संसार से दूर कर दिया था। हर एक को नीच समझना मेरा काम बन गया था। किसी को अपने खिलाफ पाया, पकड़वा दिया, जूते लगवा दिए। किसी ने ज्यादा सरकशी की तो हाथ पांव तुड़वा दिए। बड़े बड़े इज्जतदारों की इज्जत उछाल दी मैंने। 5 बेटे थे मेरे, 2 बेटियां, और ये सब मेरी निगाहों में धोनीपुर के सबसे ऊंचे लोग थे, क्योंकि मेरी औलादों में से थे। एक बहन भी है, हरनावती नाम है उसका। मेरी बेटियों से 2-4 साल ही बड़ी थी। कहानी लंबी नहीं सुनाऊंगा महाराज। हरनावती बहक गई। जवानी के जोश में उसने पुरखों के रीत रिवाज भुला दिए और एक नीच जात से प्रेम कर बैठी। हरिया था उसका नाम, लाखू का बेटा था। धोनीपुर के एक मशरकी गोशे में घर बनाकर रहता था। नौकर था हमारा। महाराज हमारी जमीनों पर काम करता था। बाप बेटे हमारा दिया खाते थे। फिर भला ठाकुर बंसी राज बहादुर ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि हीरा पूरी आंखें खोलकर हरनावती को देखे। पर ऐसा हुआ, ना जाने कब और कहाँ मिले थे। हरनावती हरिया के प्रेम में गिरफ्तार हो गई और छुप छुप कर उससे मिलने लगी। बस्ती वालों ने देखा, किसी की मजाल तो नहीं थी कि कोई हमसे आकर ये बात कह सके, लेकिन आपस में काना फूसियां करते थे। हमें उस समय तक कुछ मालूम नहीं था। हरनावती की ये हरकतें देख ली गईं। मेरी धर्म पत्नी ने एक रात हरनावती को घर से चोरी चोरी निकलते हुए देखा तो चौंक गई। दिन भर और रात भर सोचती रही और मुझे बता दिया। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी महाराज। दूसरी रात मैंने हरनावती का पीछा किया और देखा कि चांदनी रात में मेरे ही बाग के एक गोशे में वो लाखू के बेटे हीरा के साथ बैठी हुई है। दोनों बातें कर रहे थे और संसार से बेखबर हो गए। खून उतर आया था मेरी आंखों में। सोचता रहा कि क्या करूं, और जब बर्दाश्त ना कर सका तो उनके सामने पहुंच गया। मैंने उनके पास पहुंचकर कड़कदार आवाज में दोनों को मुखातिब किया तो वो दोनों थर थर कांपने लगे। हीरा मेरे कदमों में गिर गया और मैंने जोरदार ठोकर मारकर उसका सर फोड़ दिया। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन मेरी बहन हरनावती ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरे ही सामने उसके माथे पर पट्टी कसी और फिर आंखें निकालकर मुझ पर खड़ी हो गई। उसने कहा कि मुझे यह हक किसने दिया है कि मैं उसके पति को इस तरह ठोकर मारूं। इस बात पर मैं जो कुछ ना कर डालता कम था, लेकिन अकल से काम लिया। खून मेरा ही था। हरनावती की ये मजाल कभी ना हुई थी कि मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ी भी हो जाए, लेकिन उस समय वो जिस तरह बात कर रही थी वो चौंका देने वाली बात थी। मैंने उसे खूनी नजरों से देखते हुए पूछा, ये तेरा पति कहाँ से हो गया री कमीनी? तुम इसे पाप कह सकते हो भैया जी, मगर अब ये पाप मैं कर चुकी हूँ। कब, कैसे? हीरा से मैं बहुत पहले से प्रेम करती हूँ। हम दोनों का प्रेम पवित्र था, और जब मैंने हीरा को मजबूर किया कि वो मेरे साथ फेरे कर ले, तो मेरे मजबूर करने से हीरा भी मजबूर हो गया और उसने राम मंदिर में जाकर पुजारी सोनारायण के सामने अग्नि के गिर्द मेरे साथ फेरे कर लिए और मैं उसकी पत्नी बन गई। हम जानते थे महाराज कि आपको पता चलेगा तो आपका मन सुलग उठेगा, इसलिए छुपकर यहाँ मिलते हैं और उस समय का इंतजार कर रही हैं जब आप हम दोनों को साथ रहने की आज्ञा दे देंगे। तू सच कह रही है? भैया जी की सौगंध, बिल्कुल सच। ठीक है, घर जाकर बात करूंगा मैं तुझसे फिर। मैंने समझदारी से काम लेते हुए कहा। बहन को बेटी ही की तरह पाला था मैंने। माता पिताजी तो पहले ही मर चुके थे। मोहब्बत भी थी मुझे उससे, लेकिन अपनी आना, अपना मान सबसे प्यारा था। ये सोचकर ही कलेजा मुंह को आने लगता था कि कल का दिन अगर बस्ती वालों को ये बात पता चले तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। कोई काम तो करना था ऐसा जिससे ये बात राज में रह जाए, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही इंसानी जिंदगियों की कुर्बानी देनी पड़े। बहरहाल मैंने अपने खास आदमी अमरनाथ को बुलाकर उसे ये कहानी सुनाई तो अमरनाथ गर्दन झुकाकर बोला कि महाराज, मुझे तो ये बात पहले से मालूम थी। बड़ा गुस्सा आया मुझे अमरनाथ पर और मैंने गुर्राकर उससे कहा, कमीने, नमक हराम, अगर तुझे ये बात मालूम थी तो मुझसे क्यों ना कहा तूने? हिम्मत नहीं पड़ी थी महाराज, हिम्मत नहीं पड़ी थी। अब ये बता के क्या किया जाए?
महाराज, सबसे बड़ी बात यह है कि हरनावती जी ही सबके सामने ही ये सब कहने को तैयार हैं। आपने पहले कभी गौर नहीं किया, मगर मैं देख चुका हूँ कि वो इस शादी को छुपाना नहीं चाहती और बड़ी हिम्मत से संसार के सामने आने को तैयार हैं। निकाल दूंगा उसे घर से बाहर, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मोहताज कर दूंगा। अगर आप ये बात हरनावती जी से कहेंगे तो वो आपके चरण छुएंगी और खुशी खुशी घर से चली जाएंगी। मोहब्बत की कहानियाँ ऐसी ही होती है महाराज, आपको इससे कोई खास कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो फिर मैं क्या करूं अमरनाथ, मुझे बता मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता महाराज, आप मुझसे कहीं बड़ा दिमाग रखते हैं। सबने मेरे साथ गद्दारी की है, एक एक को देख लूंगा मैं। और वह पुजारी सोनारायण, उसने फेरे करा दिए मेरी बहन के एक नीच जात के साथ। जीता रह सकेगा वो? पहले उसी की जुबान बंद करूंगा, जीता नहीं छोड़ूंगा उसे। मंदिर का मामला जरा दूसरा होता है महाराज। वैसे भी आप ये बात जानते हैं कि दौलतमंदों को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। धोनीपुर के लोग आपसे ज्यादा खुश नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस कदम से वो आपको नुकसान पहुंचाने पर तुल जाएं। एक एक को मरवा दूंगा, एक एक को खत्म करवा दूंगा। मैंने घुर्राक कर कहा, नहीं महाराज, धोनीपुर के सारों को आप नहीं मार सकते, आपको कुछ और ही सोचना होगा। अमरनाथ की बात समझ में आने वाली थी। मैं सोचता रहा, फिर मैंने कुछ फैसले कर लिए। मैंने कहा, तो ये काम खामोशी ही से करना होगा अमरनाथ, और तुझे मेरा साथ देना होगा। इतनी दौलत दूंगा कि जागीरदार बनकर जीवन बसर करेगा। मेरी इज्जत बचाना इस वक्त तेरा भी काम है। अमरनाथ अपनी जान देने को भी तैयार है महाराज, मुंह से बोल कर देखें। तब मैंने अमरनाथ से मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही किया मैंने। बादलों भरी एक रात हम घर से बाहर निकले। अमरनाथ को मैंने जो हदायत दी थी वो उन पर अमल कर रहा था। इस बीच मैंने हरनावती से कोई बात नहीं की थी, बल्कि जब दूसरी रात वो चोरी चोरी घर से बाहर निकली तब भी मैंने उसे नहीं रोका। हालांकि मैंने उसे देख लिया था, वो उस पापी अछूत के साथ वक्त गुजारती रही, मगर मैं अपना काम आगे बढ़ाने का पूरा मंसूबा बना चुका था। मैं और अमरनाथ राम मंदिर पहुंचे। पुजारी सोनारायण जी को उठाया और उससे पूछा कि क्या ये बात सच है पुजारी जी? सच्चे आदमी थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दो प्रेम करने वाले एक होना चाहते थे। उन्होंने संसार की रीत के मुताबिक वो सब कुछ कर दिया जो उन्हें एक कर देता। तब मैंने जहर की शीशी सोनारायण जी को देते हुए कहा, और आपने जो कुछ किया सोनारायण जी, उसके नतीजे में आपको ये मौत कबूल करना होगी। सोनारायण मुस्कुराते हुए बोले, मौत और जीवन भगवान की लेन देन है। अगर इस जहर से मेरी मौत लिखी है तो मुझे ये हर हालत में पीना पड़ेगा, और अगर अभी कुछ जीवन बाकी है तो ये जहर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। सो मैंने देखा कि सोनारायण जी जहर की पूरी शीशी हलक में उंडेल गए और थोड़ी देर के बाद उनके हाथ पांव मुड़ गए। हमने पहले से सारा बंदोबस्त कर रखा था। जहर निकले हुए एक सांप की दुम मरोड़कर उसे सोनारायण जी के पांव से चिपका दिया, और सांप के दांत सोनारायण जी के पांव में गड़ गए ताकि देखने वाले यही समझें कि पंडित सोनारायण महाराज सांप के डसे से मरे। इस तरह हमने हरनावती और हीरा की शादी के सबसे बड़े गवाह को खत्म कर दिया। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं रहनी थी, दूसरा इंतजाम भी करना था। सोनारायण जी की मौत पर किसी ने शुबा नहीं किया। हरनावती 6 रातें हीरा से मिलती रही, मगर 7वीं रात हीरा के जीवन में कभी नहीं आई। मंसूबे के मुताबिक हरनावती को दूसरे गांव भेजा गया और वह सबके साथ खुशी खुशी गई थी, मगर मैं और अमरनाथ 8 आदमियों के साथ तैयार थे। हम लोग रात की तारीकी में लाखू के घर पहुंचे। दरवाजा बजाया तो लाखू ने दरवाजा खोल दिया। मेरे आदमियों में से एक ने उसके सर पर लाठी मारी और लाखू हाय कहकर ढेर हो गया। तब हीरा बाहर निकला और हमने उसे भी लाठियों पर रख लिया। फिर घर की 3 औरतों, बाप बेटे और एक बच्चे को हमने हाथ पांव बांधकर वहीं डाल दिया, और इसके बाद पूरे घर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाई थी। इतनी तेज आग लगाई थी हमने और इतना तेल डाला था कि कोई उनकी मदद ना कर पाए। 20 घर जले थे उस आग से, और हीरा और लाखू अपने मजीद 5 घर वालों के साथ जलकर भस्म हो गए थे। तब मेरे दिल को सुकून मिला। हरनावती वापस आ गई। बस्ती वाले कभी ये ना जान सके कि आग कैसे लगी। बस उन्होंने कोयला हुई लाशें निकाली थीं और उनका क्रियाक्रम कर डाला था, मगर हरनावती मुझे शुबे की नज़र से देखती थी। और फिर एक रात वो मेरे पास पहुंच ही गई। मैं उस वक्त अपने किसी काम में मसरूफ था। हरनावती का चेहरा देखकर मैं चौंक पड़ा और मैंने उससे पूछा कि उसका कैसे आना हुआ, तो उसने पुरस्कार लहजे में कहा, मेरा सुहाग कैसे भस्म हुआ महाराज, मुझे क्या मालूम। मैंने गुस्से से कहा, मगर मुझे मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया है? मेरे ससुर लाखू के घर में आग लगी नहीं, लगाई गई थी। लगाई गई थी? किसने लगाई? अमरनाथ, भेलचंद, शक्तिलाल, परसीराम, रघु, शंकर, राजन और सोना आग लगाने वाले थे, और आप आग लगवाने वाले थे। क्या बक रही है? मैं गुस्से से धाड़ा, मगर मेरे बदन में सर्दी दौड़ गई थी।
सारे नाम सच्चे थे। किसने मुखबरी कर दी, ना जाने किसने जुबान खोल दी। हरनावती हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून थी। उसने कहा, शुबा तो मुझे पहले ही था भैया जी, आखिर आप मेरे भैया हैं। हमने एक माँ की कोख से जन्म लिया है, मगर आपने जो अन्याय किया वो अच्छा नहीं था। सारे कुम्भे को मरवा दिया, बच्चे को भी ना छोड़ा। दोष तो हीरा का था महाराज, सबका तो नहीं था। आपको रहम ना आया, जिंदा जलवा दिया आपने उन्हें आग में। हरनावती, जो कुछ मैंने तेरे साथ आज तक किया है उसका ये बदला दे रही है मुझे, इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जा थाने चली जा, मेरे खिलाफ रपट दर्ज करा दे, गिरफ्तार करा दे मुझे उन सबके कत्ल के इल्जाम में। हरनावती अजीब से अंदाज में हंसी, फिर बोली, कहा था मैंने हीरा से, भैया जी कहा था, मगर उसने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। बंसी महाराज बड़े इख्तियार वाले हैं, पुलिस को अपने जाल में फांस लेंगे, माल और दौलत दे देंगे उसे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब अपना काम हीरा खुद ही निपटाएगा। बंसी राज महाराज, क्या बक रही है तू कहती है और वो हीरा? बात मेरी समझ में नहीं आई थी। हरनावती ने आहिस्ता से कहा, आया था हीरा मेरे पास भैया। पहले मुझसे उसने अपनी सारी बिपता सुनी और उसके बाद कहने लगा कि अगर अकेला मार दिया जाता तो ये सोचकर खामोश हो जाता कि चलो हरनावती के भैया ने मारा है, मगर सारे मार दिए, पिताजी को भी मार दिया। कह रहा था कि सबने यही फैसला किया है कि अपना बदला वो खुद लेंगे तुमसे, समझे बंसी राज महाराज? मैं तुम्हें यही बताने आई थी। हीरा तो कह रहा था कि क्या फायदा ये सब कुछ कहने से, जब बदला शुरू होगा तो बंसी महाराज खुद ही देख लेंगे। कहने सुनने से कोई फायदा नहीं, उनकी समझ में नहीं आएगा। मैं फटी फटी आंखों से हरनावती को देखता रहा, शायद पागल हो गई थी। हमदर्द निगाहों से मुझे देखती हुई वापस चल पड़ी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही है तू? अब कहाँ जाऊंगी भैया जी, मेरा ससुराल तो खत्म हो गया। उसने रोंदे हुए लहजे में कहा, बेहया बेशरम नीच जात थे वो, उस घर को अपना ससुराल कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जवाब में उसने मुझे हकारत भरी नजरों से देखा और कमरे से निकल गई। मगर मुझे कुछ करना था, अगर उसने किसी और के सामने जुबान खोल दी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती। चुनाचे मैंने उसे दूसरे ही दिन एक अलग थलग जगह रख दिया। मेरी हवेली पुरखों की बनाई हुई है, 2 हिस्से हैं इसके, एक हिस्सा वीरान पड़ा रहता है। मैंने उसी वीरान हिस्से को साफ सुथरा कराया और उसे वहां पहुंचा दिया। मेरी पत्नी पहले तो हैरान हुई, बाद में मुझे उसे अपना राजदार बनाना पड़ा। अमरनाथ वगैरह से मैंने हरनावती की कही हुई बातों की पूरी तफसील नहीं बताई थी कि कहीं वो डर ना जाए, लेकिन हरनावती की कैद की निगरानी के लिए उसी को मुंतखब किया था और ये कहा था कि हरनावती को इस बात का शुबा हो गया कि लाखों के घराने को मारा गया है। अमरनाथ मेरा वफादार आदमी था, आंखें बंद करके अपने काम में लग गया, मगर मेरी नींदें हराम हो गई थीं। महाराज, मैं ये सोचता था कि हरनावती हीरा का नाम कैसे लेती है, वो ये बात कैसे कह रही है कि हीरा ने उसे ये तफसील बताई थी। वैसे तो मैं ना मानता था, मगर उसने उन तमाम लोगों के नाम बिल्कुल ठीक ठीक लिए थे जो लाखों के घर आग लगाने गए थे। फिर एक खौफनाक वाकया पेश आया। अमरनाथ और उसके 2 साथी जो रात को वहीं सोया करते थे जहां हरनावती कैद थी, अचानक ही आधी रात को दहशत से चीखते हुए दौड़ते नजर आए। उन तीनों के जिस्मों में आग लगी हुई थी और शोले इतने बुलंद थे कि हवेली के दूसरे मुलाजमों ने उन्हें देख लिया। सब इकट्ठे हो गए। लोग कहते हैं मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं था कि उन्होंने आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उनके जिस्मों में लगी आग ना बुझी और तीनों के तीनों ऐसे जल गए जैसे कोयला जलकर राख हो जाता है। पता ही ना चल सका कि उनके जिस्मों में आग कैसे लगी। इस वाक़े से बड़ा खौफ फैल गया। मैं ज़रूरी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो गया। बस्ती वालों को इस बारे में बस इतना ही पता चल सका कि किसी तरह 3 आदमी जलकर भस्म हो गए। असल बात उनके कानों तक नहीं पहुंची थी। हरनावती से मैं खुद मिला तो वो मुतमईन नजर आई, हंसकर बोली, बाकियों के साथ भी यही कुछ होना है महाराज, थोड़ा सा इंतजार कर लें और उसके बाद आपकी बारी आएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है, दुश्मन हो गई है तू हमारी। नहीं महाराज, मैंने तो ऐसा नहीं किया। हीरा मुझे पहले ही बता गया था कि इब्तदा वो अमरनाथ और उन दोनों आदमियों से करेगा। मेरे ऊपर पहरा लगाने की जरूरत नहीं है महाराज। बचा सकते हो तो उनके घरों को बचा लेना जिन्हें तुमने इस काम के लिए आमादा किया था। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कौन सा ठिकाना है। मैं वाकई परेशान हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अमरनाथ मेरा मुशीर था, हर तरह के मशवरे मैं उसी से करता था, लेकिन वो ना रहा था। मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस था। बहरहाल परेशानियों का आगाज तो उसी दिन से हो गया था महाराज, जिस दिन से मुझे ये पता चला कि हरनावती ने उस नीच जात से शादी कर ली है और अब ये परेशानियां अरूज को पहुंचती जा रही थीं। मेरे बेटे ऐशो इशरत की जिंदगी में परवान चढ़े थे। बड़े बेटे की शादी करने वाला था मैं, मगर कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक दिन पता चला कि रघु और शंकर जो खेत पर काम कर रहे थे सांप के डसने से मर गए।
किसी ऐसे नाग ने डसा था जो बहुत जहरीला था। दोनों की लाशें तक न उठाई जा सकी थीं। बदन का सारा गोश्त गलकर पानी की तरह बह गया था और हड्डियों के ढांचे खेतों में पड़े नजर आते थे। जहां जहां उनका पानी बहा था वहां जमीन काली हो गई थी, जैसे आग लगा दी गई हो। और इसके बाद महाराज वो खेत फिर से सरसब्ज न हो सके। फिर इसके बाद दूसरे लोगों की बारी आई। वीरचंद और शक्ति राज भी मारे गए। राजन और सोना तो पहले ही अमरनाथ के साथ भस्म हो गए थे। वीरचंद और शक्ति कहीं से आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी टकरा गई और इस तरह उनका कीमा कीमा हुआ कि लाशें भी न उठाई जा सकी। अब मेरे हवास जवाब देने लगे थे। मैं बीमार हो गया था, इतना बीमार कि बुखार उतरे न उतरता था कि एक दिन मेरे वैद्य जी मेरे पास आए। मेरा बेटा कपूरचंद उन्हें लेकर आया था। दवाओं का बॉक्स उनके पास था। कपूरचंद ने बताया कि ये बहुत नामी ग्रामी वैद्य जी हैं और बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। मैं आपको इन्हें दिखाना चाहता हूँ पिताजी। मैं तैयार हो गया। वैद्य जी ने कहा कि वो तन्हाई में मुझसे कुछ बातें करेंगे। सब चले गए। वैद्य जी ने मुझे अपने थैले से दवाओं की 2 पुड़ियाँ निकाल कर दी और कहा कि मैं इन्हें पानी के साथ खा लूँ। मैंने ऐसा ही किया। दवाई खाने की देर थी कि मुझे अपने बदन में बड़ी ताकत महसूस हुई और यूं लगा जैसे मैं ठीक होता जा रहा हूँ। मैंने अकीदत भरी नज़रों से वैद्य जी को देखा तो वो हंसने लगे। फिर बोले, अगर अभी से मर गए ठाकुर बंसीराज तो बाद के काम कैसे देख सकोगे? मेरा तुम्हारे पास आना तो बहुत ज़रूरी था। तुम्हें अभी जीता रहना है महाराज, बहुत अरसे तक जीता रहना है। तुमने मेरे परिवार को ख़त्म किया था। अपना परिवार ख़त्म होते हुए भी तो अपनी आंखों से देखो। और जब मैंने हैरान होकर वैद्य जी के चेहरे पर नज़र डाली तो ये देखकर मेरी जान ही निकल गई कि वो हीरा था। हीरा जिसे मैंने जलाकर भस्म किया था, वो मुझे घूर रहा था। भगवान के यहाँ कोई जात नहीं बनाई जाती, ना ऊंची जात ना नीची जात। और दिल तो भगवान ने सभी को दिया है। हमने तो फेरे किए थे आपकी बहन से। महाराज कोई गुनाह नहीं किया था, स्वीकार कर लेते हमें तो क्या हो जाता। और फिर दोषी तो हम थे। हमारे पिताजी को भी मार दिया तुमने, माताजी को भी मार दिया, हमारे भतीजे को भी मार दिया। अन्याय किया तुमने महाराज। हम तो हरनावती की वजह से खामोश हो जाते, मुआफ कर देते तुम्हें, मगर दूसरे मुआफ करने को तैयार नहीं हैं। जीते रहो। वो तो मारे गए जिन्होंने हमारा घर फूंका था और अब तुम्हारे परिवार की बारी है। महाराज 5 बेटे हैं तुम्हारे, 2 बेटियां हैं। बेटियों की तो शादी कर दी तुमने, उनका नंबर सबसे बाद में आएगा। पहले अपने उन 5 सतूनों को गिरते हुए देख लो। हम ऐसा कर देंगे महाराज कि तुम्हारे घर में फिर कभी रोशनी ना आए। हम तुम्हारी सारी दिवालियां बुझा देंगे। हम सब ने यही फैसला किया है, मगर तुम्हें जीना है, बीमार रहोगे, ये तुम्हारी मर्जी है। ज़रा सेहतमंद रहो ताकि अपने किए का अंजाम अपनी आंखों से देखो। ये कहकर हीरा दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे पूरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ रही थीं। कोई शुबा नहीं था, कोई धोखा नहीं था। जो कुछ देखा था अपनी आंखों से देखा था, जो कुछ सुना था अपने कानों से सुना था और दिल खून होकर रह गया था। उसने मेरे बेटों की तरफ इशारा किया था और मुझे अपनी औलाद अपनी जान से ज़्यादा अजीज थी। मैं बदहवास हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा बेटा जो सबसे बड़ा था मेरी इस बीमारी पर काफ़ी तवज्जो दे रहा था। एक बार उसने पूछा कि मेरे मन को क्या रोग लग गया है, कुछ बताओ तो सही। मेरी धर्मपत्नी भी जिद पर आ गई तो मैंने सारी कहानी उन लोगों को सुना दी। मेरा बड़ा बेटा हंसने लगा, फिर बोला, ये आपका वहम है महाराज, आपके दिल में चोर बैठ गया है। वो सारे के सारे जो मरे, आपको उनकी मौत की वजह मालूम है? हादसे ही हुए थे उनके साथ। वो कैसे हादसे हुए थे, ज़रा मुझे भी तो बता दो। इंसानी जिस्मों में आग लग जाए, नाग ऐसे काटें कि बदन पानी बन जाए। ये सारे खेल क्या तुम इंसानी खेल समझते हो या सिर्फ हादसा कह सकते हो? वो लोग भी कुछ मुतासिर हो गए थे, लेकिन कोई बात समझ में ना आ सकी। और फिर महाराज मेरा सबसे बड़ा बेटा एक दिन सुबह जब घर वालों ने उसे ना पाया तो उसके कमरे में उसे पुकारने लगे। नौकर ने उसकी लाश छत के कुंडे से लटकी हुई देखी थी। उसकी जुबान और आंखें बाहर निकली पड़ी थी। ये नहीं पता चला कि किसने उसे सूली पर लटकाया है। जमीन से 8 फुट ऊंचा लटक रहा था। गर्दन में रस्सी डली हुई थी और रस्सी कुंडे में। कोई बात समझ में नहीं आई। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने अपना सारा काम किया, मगर मुझे हीरा की बात याद थी। मेरा दिमाग उसी तरफ जा रहा था जो हशर हो सकता था मेरे मन का। महाराज आपको पता है उसी बेटे की शादी में करने वाला था। सब कुछ चौपट होकर रह गया था। महाराज मैं अपनी जीवन भर की कमाई लुटा बैठा था अपने हाथों। हरनावती के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर उसके चरणों में झुक गया और उससे मैंने कहा कि अगर हीरा उससे मिलता है तो हीरा से कहे कि वो हम पर रहम करे। हरनावती ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, आपने किसी पर रहम किया है महाराज आज तक? आप रहम का नाम जानते हैं?
तू भी उनकी मौसी है हरनावती, तेरे भी तो कुछ लगते हैं वो। मैंने रोकर कहा, कोई रिश्ता नहीं है तुमसे मेरा, कैदी हूं मैं तुम्हारी। मेरा तुम्हारा सैदो सैयाद का रिश्ता है बस। तुमने उसका पूरा कुंबा मार दिया, उसने सौगंध खाई है कि वो भी ऐसा ही करेगा। हरे राम, ऐसा मत कह हरना, ऐसा मत कह। बचा ले अपनी भतीजी भतीजों को, बचा ले उन्हें। खून का बदला खून, सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। वो पागलों की तरह बोली और फिर हंसने लगी, फिर चीखने लगी, फिर रोने लगी और इसके बाद कुछ कहने को बाकी ना रहा। कुछ नहीं बिगाड़ सका मैं उसका। उस महीने के बाद मेरा गोविंदा मार दिया गया। वो भाइयों में सबसे तगड़ा जवान था, सबसे खूबसूरत जवान था। देखने वाले उसे देखते थे तो उसकी जवानी पर रश्क करते थे। महाराज, मेरा गोविंदा रात को खा पी कर आराम से सोया। आधी रात को उसके कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। वो हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था और सबको पुकार रहा था। हम सब उठकर उसके कमरे की तरफ भाग गए। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। बहुत से नौकरों ने मिलकर उसे तोड़ा तो अंदर कमरे में धुआं भरा हुआ था महाराज, गहरा गाढ़ा काला धुआं जिसमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। और अब गोविंदा की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। पहले जब उसकी चीखें सुनाई दी थीं तो पूरी ताकत से चीख रहा था। बाद में उसकी आवाज़ मध्यम होती चली गई। दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे। पता ही नहीं चला कि धुआं कहाँ से आया। नौकरों ने रोशनियां जलाईं लेकिन गहरे गाढ़े काले धुएं की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे खिड़कियां खोल दिए गए। जिस तरह भी मुमकिन हो सका कमरे का धुआं बाहर निकाला गया। मैंने अपने कड़ियल गोविंदा की लाश जमीन पर अकड़ी हुई पाई। उसका चेहरा बड़ा भयानक हो गया था महाराज। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबाकर उसे मार दिया हो। और फिर हमें एक कहकहा सुनाई दिया। भला मैं उस कहकहे को ना पहचानूंगा? उसी पापी का था, उसी पापी हीरा का कहकहा था। वो जैसे अपनी कामयाबी पर बड़ा खुश हो महाराज। हम पर जो बीती हमारा मन ही जानता है। जो कर बैठे थे वो तो कर ही बैठे थे, मगर उसके बाद महाराज जो हो रहा था वो सपने में भी नहीं सोचा था। एक बार फिर मैं हरनावती के पास गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा, मगर वो अपने होश में नहीं है, वो भी पागल हो चुकी है। मन तो चाहता है कि ससुरी को जिंदा जला दूं आग में। सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, मगर महाराज हिम्मत नहीं पड़ती। गोविंदा के बाद मेरा एक और बेटा मेरे हाथों में दम तोड़ गया। ऐसा पापी बाप हूं मैं जो मरना चाहता है मगर मौत उसे नज़रअंदाज कर चुकी है। नहीं आती मौत भी मुझे समेटने। भगवान के लिए मेरी मदद करें। 2 बेटे और बेटियां हैं मेरे। 3 बेटों का सब्र कर चुका हूँ। बड़ा दिल पत्थर कर लिया है मैंने। मुझे जीवन से कोई दिलचस्पी नहीं है। आज मर जाऊं तो सारे पाप कट जाएंगे, मगर जीते जी ये नहीं देख सकता कि एक एक करके सारे मेरी आंखों के सामने ख़त्म हो जाएं। खाना पीना ख़त्म हो चुका है मेरा महाराज। जब बहुत भूख लगती है तो थोड़ी बहुत कोई चीज़ खा लेता हूँ। 6-6 दिन के फाके किए हैं मैंने, सिर्फ इस ख्याल से कि भूख और प्यास से मर जाऊं, मगर मौत नहीं आती। मेरी ही तरह मेरी धर्म पत्नी का भी यही हाल है। हालांकि वो तो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, मगर मुझसे ज़्यादा मर रही है। मेरी मदद कर सकती हैं तो अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करें। आप मुसलमान हैं और अल्लाह के नाम पर अगर आपसे कोई मदद मांगी जाए तो सुना है मुसलमान अपना सब कुछ लौटा देती हैं सवाल करने वालों पर। मैं सवाली हूँ महाराज, आपके बारे में जो कुछ सुना है, अगर भगवान ने, अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो मुझ पर खर्च कर दें। दुआएं ही दे सकूंगा, उसके बदले और कुछ नहीं कर सकूंगा। महाराज, सारी बस्ती वाले मुझे नापसंद करते हैं। अगर आप हुक्म दें तो मैं इन सारी बस्ती वालों के सामने उनके चरणों में गिर जाऊं तो मैं अपनी अना तोड़ने के लिए तैयार हूं। ये अना मुझे विरसे में मिली थी महाराज, मगर मेरे विरसे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो इस तरह बिलक बिलक कर रोया कि मेरा दिल पानी हो गया। जो कहानी उसने सुनाई थी इसमें उसके जो तकलीफ है महाराज, एक डूबता हुआ आदमी हर उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है जो उसके हाथ आ सके। मैं भी वैसा ही हूँ। आपकी तकलीफ़ को मैं अपनी तकलीफ़ में भूल गया हूँ। मुझे मुआफ़ कर दें, मेरी मदद करें। उसने दोनों हाथ जोड़े। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। चेहरा हसरत व यास की तस्वीर बना हुआ था। मैंने आंखें बंद कर लीं और फिर मैंने आहिस्ता से कहा, आज की रात मुझे दो बंसीराज। कल मैं तुमसे इस बारे में बात करूँगा। किसी न किसी तरह मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। इस वक्त तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन कल मैं तुम्हें बता सकूँगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है महाराज। 2 बेटे और 2 बेटियाँ रह गई हैं मेरी। बेटियाँ अपने ससुरालों में हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं। जैसा कि हीरा कहता है कि मेरे सारे परिवार को मेरी आंखों के सामने ख़त्म कर देगा, तो महाराज बेटों के बाद बेटियों का नंबर आएगा और उसके बाद
नवासे नवासियों का पता नहीं क्या करेगा वो, सबको मार देगा महाराज। बड़ी उम्मीद लेकर जा रहा हूँ, बड़ी आस लेकर जा रहा हूँ। धोनीपुर वाले आपका नाम ले रहे हैं। मैं भी बड़ा सहारा रखता हूँ आपका महाराज, बड़ा सहारा रखता हूँ। तुम जाओ बंसीराज, बस अब जाओ, मैंने कहा और बंसीराज उसी रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से आया था। मेरे लिए बड़ी मुश्किलात छोड़ गया था वो। बाहर तो और मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करना था। मैंने नींद का ख्याल तर्क कर दिया, पानी तलाश करके वज़ू किया और दो जानू बैठ गया। मैं अपने लिए रहनुमाई चाहता था और मेरी रहनुमाई हो गई। मेरे दिल से आवाज़ उभरी कि गुनाह करने वाला गुनाह कर बैठता है, उसका हिसाब किताब अल्लाह के हवाले। इंसान को इंसान पर रहम करने की हदायत की गई है, और अगर कोई किसी के साथ कुछ कर सकता है तो उसे गुरेज नहीं करना चाहिए। बात अगर सिर्फ बंसीराज की होती तो बंसीराज हर सज़ा का मुस्तहिक था, और वो भी जो उसके साथ शरीक थे। लेकिन जो शरीक नहीं थे, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया, और ये एक खबीस रूह का कारनामा है जो भटक गई है और इंतकाम की आग में जल रही है। और वो औरत भी बेकसूर है जो माँ है। बाप ने जुर्म किया, सज़ा बस उसी को मिलती तो मुनासिब था, लेकिन माँ इस जुर्म में शरीक नहीं थी, और जो गम उसको हो रहा है वो जारी नहीं रहना चाहिए। ये रोशनी के रहनुमाई थी। मुझे इत्मीनान नसीब हो गया। इसका मतलब है कि मैं बंसीराज की मदद कर सकता हूँ, और इसके बाद मुझे मदद करने का तरीका दरियाफ्त करना था, और मेरी रहनुमाई हो रही थी। मैंने अपने बिस्तर पर बैठकर कंबल अपने चेहरे पर ढक लिया, और तसव्वुरात की हवाएं मुझे उड़ाकर ना जाने कहाँ से कहाँ ले गई थीं।